जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे आज एक ऐसी बात बताई है जो मतलब मन में थी कि हाँ, ऐसा होना चाहिए और होता होगा शायद, बट दिखता नहीं था। बट जब गुरु जी ने ये एहसास कराया ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जो बात बोल रहे हैं गुरु जी, वो एक्चुअली ये कॉस्मिक प्रिंसिपल ऐसा है कि वो होता है वैसा। तो क्या था कि गुरुजी महाराज का एक सत्संग आया आज मेरे पास सुबह, और उसमें था आंटी मतलब काफ़ी चीज़ें वो बात करी थी, बट जो मेरे को अट्रैक्ट की वो ये लाइन कि गुरुजी महाराज कहते थे कि जो ये लोग जादू टोने टोटके करते हैं, तो ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने ऊपर बैकफायर होता है। तो सिमिलरली जैसे नग के लिए बोलते हैं कि नग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडितों के पास अधूरा ज्ञान होता है। वो एक टाइम पीरियड के लिए हो सकता है आपको हेल्प करे, बट अगर आपको ज्ञान नहीं है कि कब कब कितना है वो टाइम पीरियड, और उसके बाद भी स्टिल यू आर वेयरिंग इट, तो वो आपकी बॉडी पर बहुत बुरा अफेक्ट करता है। इवन आप मरणासन पर आ जाते हो। तो गुरुजी महाराज यही बता रहे थे कि तभी पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, टैरो वालों के पास नहीं जाना चाहिए। तो अभी जो आज का सत्संग है वो ये कि जो ये गाना के जो करते हैं लोग उल्टी-सीधी हरकतें, उपाय पता नहीं उपाय होते हैं कि क्या होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि एनर्जी कहीं भी मतलब ख़त्म नहीं होती है। एनर्जी ऑलवेज़ गेट्स कन्वर्टेड, इट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, ट्रांसफरिंग इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर ये जो उपाय करते हैं लोग, जो जैसे ट्रेंड करते हैं आजकल, हम देखते हैं ऑनलाइन भी, तो वो एक के पास है, हो सकता है तुम्हारा फ़ायदा हो जाए, मगर दूसरे का नुकसान हो जाएगा। एंड अंटिल एंड लाइक अगेन यू विल गेट कॉट इनटू द साइकिल ऑफ अ कर्मा, कि आप एक नया बुरा कर्मा जनरेट कर दोगे सटल फॉर्म में, अननोइंगली, अपना भला करने के चक्कर में। आई अंडरस्टैंड द पार्ट कि जब हम दुखी होते हैं तो जो रास्ता नज़र आता है वो करते हैं। बट अब हम मैं ये कहूँगी कि जब हमारे को गुरुजी महाराज मिल गए ना, तो हमें इन सब रास्तों पे चलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी लाइफ़ के 2-3 इंसिडेंट्स बताती हूँ कि जब मैंने ये मैसेज सुना कि वो बैकफ़ायर होते हैं, तो देन आई रियलाइज़्ड कि हमारे एक रिलेटिव थे और वो बहुत ही फ़ेमस थी ये सब उल्टे काम करने में। एंड उनके जो एंड हुआ वो इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक था कि शी लाइक वो जो लोग थे वो मतलब ऐसा कह लीजिए कि जो दूसरों पे वो करना चाहते थे वो उन्हीं पर हो गया था। तो और गुरुजी महाराज भी यही बता रहे थे अपने सत्संग में आंटी को कि ऐसा होता है। और मैंने देखा कि हाँ, वो हो गया। फिर मैंने दूसरा देखा, मतलब फैमिली में कुछ लोग थे या जैसे जिन पर थोड़ा शक था मुझे कि वो ऐसा करते हैं। मैंने फिर रियलाइज़ किया कि उनका जो अंत होता है ना, वो बहुत ही बुरा होता है, भयानक होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो बैकफायर ज़रूर होता है, वो हर हालत में होता है, एंड दिस इज़ अ कॉस्मिक प्रिंसिपल। तो यू कैन नॉट डिनाई कॉस्मिक प्रिंसिपल, नोबडी कैन डिनाई। हम लोग बंधे हुए, हम काल के पाश में बंधे हुए हैं, तो काल से परे नहीं है। तो जो है वो काल और नियति साथ-साथ काम करते हैं। आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि ये सब जो चीज़ें कितनी ज़्यादा बॉन्डेड हैं विद ईच अदर, और मतलब नियति और काल एक साथ कार्य करते हैं। और भी ट्रेड्स है उसमें, 6-7 ट्रेड्स है। तो मुझे वो भी याद नहीं है। बट जब मैं पढ़ती हूँ ना शिव महापुराण, तो मेरे तो दिमाग की नसें, मतलब पूरी आँखें खुल जाती हैं कि क्या बातें लिखी हैं उसके अंदर, और हमने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल से इंसान को शिव जी की आरती भी पूरी ठीक से आती होगी कि नहीं आती होगी। मुझे तो खुद अभी तक ठीक से याद नहीं आती है। कभी कुछ लाइनें भूल जाती हूँ, कभी कुछ। बट एक मैं बात कहती हूँ कि यू नो हमने अपने ग्रंथों को यूँ ही लाइटली लिया हुआ है और उसको माइथोलॉजी का नाम दे दिया है। दीज़ आर नॉट दिस इज़ नॉट अ मिथ। मतलब ये मिथ नहीं है, ये सच है। जब आप पढ़ोगे ना और आप देखिएगा कि जो उसमें शिवजी जी के लिए लिखा है, हमारे गुरुजी महाराज के वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही ट्रेट्स हैं, वही ट्रेट्स हैं। मतलब आप बस पढ़िए एक बार, और ये जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है ना, ये किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि उसकी वो बनाया ही इस वजह से गया है, उसका उसकी रचना ही ऐसी हुई है। तो आप उसके ब्रह्मांड के नियमों से परे नहीं हो सकते हो आप। यू डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें ना करी जाएं। जितना नहीं करेंगे ना उतना अच्छा है। मैंने किसी जगह सुना था एक पॉडकास्ट में कि आपको दुख मिलता है ना, जैसे दुखी हो, तो ऑफ कोर्स दुःख हो रहा है आपको इस शरीर में, इस आत्मा के इस रोल में हो रहा है, कहते हैं, लेकिन उसको सह लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि अगर आपने नहीं सहा और आपने कुछ और कर दिया जाने-अनजाने में, तो वो आप एक और कर्म के साइकिल में बंध जाएँगे, और वो आपको और आपके मेन गोल से दूर कर देगा। तो उसको सह लेने में ही समझदारी है, या कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे उसका भी बुरा ना हो
और आपका भी भला हो जाए। तो ये बहुत आवश्यक है। बट मैं जानती हूँ कि जब दुखी होता है इंसान तो, और ख़ास करके जब आपको पता होता है कि सामने वाले की वज़ह से मैं दुखी हूँ, तो आपको तो मन करता है कि बस उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा-ऐसा। बट ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे पास आज एक और मैसेज आया था जिसमें जब मैं बोल रही हूँ वही बोला गया था कि जो आंटी बताती हैं कि जो बड़ा मंदिर है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो माँगोगे वो पूरा होता है। मगर उसमें क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आपकी सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप वहाँ पर वो चीज़ माँगो जो सबके लिए अच्छा हो। अगर आप सोचो कि ऐसा कुछ बोल दें, ऐसा कुछ माँग लें कि ऐसा हो जाए दूसरे के साथ, तो वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु वो नहीं देंगे, वो देंगे ही नहीं। फिर आप जो मर्ज़ी बोल दो कि पूरी नहीं होती बातें या क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि गुरु को तो सबको देखना है, और गुरु मतलब हमारे तो शिव हैं, तो शिव के तो अच्छे और बुरे जो भी लोग हैं, सारे उन्हीं के ही हैं। बस ये है कि आपका इवॉल्वमेंट ज़्यादा जल्दी हो गया है, तो आप अच्छे बन रहे हो, और उनका अभी धीरे-धीरे हो रहा है, वो अभी भी गंदे उसमें आवरण में हैं, फँसे हुए हैं, और इसलिए गलतियाँ कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। तो लेकिन है तो शिव तत्व उनमें भी। तो गुरु कभी नहीं करेंगे, बट इससे ये होगा कि आपने क्योंकि गलत सोचा है, इंटेंशन गलत ली है, तो आपका एक नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा उस बंदे के साथ। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा आंटी ने बताया। एंड शी इज़ अ ओल्ड संगत, गुरुजी महाराज ने उनको ये सब बातें बड़ी डिटेल में बताई हैं, और वचन भी आंटी ने काफ़ी, मतलब आई थिंक उन्होंने ही लिखे हैं, जो मतलब कंसोलिडेट करे हैं, लिखे तो नहीं है, मतलब कंसोलिडेट करे हैं, जो वचन आज हम पढ़ते हैं गुरुजी महाराज के। तो गुरुजी महाराज का कोटि-कोटि धन्यवाद कि वो इतनी सुंदर-सुंदर बातें बताते हैं, और हमें समझ में भी आती हैं। ये सब मैं देखती हूँ कि ऐसी ये कई बातें तो ऐसी होती हैं जो पहले भी हमें पता होती हैं, मगर समझ में नहीं आती, हम उसको अडैप्ट नहीं कर पाते। मगर अब वो समझ में भी आती हैं, अडैप्ट भी कर पाते हैं, और जो लर्निंग है, जो एक्चुअली जो लर्निंग है वो ले पाते हैं। तो शुक्राना मालिक, ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव है, वरना हमारी इतनी बुद्धि कौशल नहीं है कि हम ये सब अच्छी रास्ते पर चल पाएँ। शुक्राना, अपने चरणों से जोड़े रखिएगा, अपने चरणों की प्रीति दीजिएगा, सब पर कृपा कीजिएगा, सबके साथ अच्छा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।